एक बिहार एसएससी की बात करते हैं, उसका हाल तो देख ही रहे हैं कि कुंभ का मेला भी 4 साल में एक बार आ जाता है, लेकिन ये बिहार एसएससी का कोई अता पता नहीं। जैसे पेपर को मैं हटा देता हूँ, आंसर शीट को, लेकिन जो कार्बन कॉपी बनाया गया, कि कार्बन कॉपी बनाने का उद्देश्य क्या था, यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। उद्देश्य तो सिर्फ यही था ना कि बच्चों के पास वो कॉपी जाए ताकि वो चेक कर सकें कि हम कहाँ पे सही हैं और कहाँ पे गलत है। क्योंकि परीक्षा में असफलता लगी रहती है, लेकिन हर स्टूडेंट चाहता है कि इस बार अगर मैं फेल हो गया तो अपने कमियों को सुधार के अगले बार में सफल होऊंगा। जिनका सिर्फ इसी आधार पे कैंसिल कर दिया गया, किसी ने साइन नहीं किया था, किसी ने रोल नंबर नहीं दिया था, किसी ने हिंदी में नहीं लिखा था, किसी ने इंग्लिश में नहीं लिखा था, लेकिन बच्चों को तो मालूम नहीं चला। 2000 की वैकेंसी और 16,000 बच्चे ऐसे ही हैं जो इस तरह से निकाल दिए गए। तो आखिर उनको कैसे मालूम चला गया कि हम किस आधार पर निकाले गए? कोर्ट आयोग को कई बार फटकारती है तो आयोग स्पष्ट रूप से बोल देता है कि भाई इसका मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है, हमने उसको नीलाम कर दिया। ये कौन सी बात हुई कि अभी साल भर एग्जाम होने को नहीं हुए, एग्जाम का भी रिजल्ट ठीक से निकला नहीं और आपने सारे कागज को जो है, जबकि मामला कोर्ट में भी, जबकि मामला भी कोर्ट में। हम आपसे जवाब भी नहीं चाह रहे, मत दीजिए, कोई ऐसा जरूरत ही नहीं जवाब देने का। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें कार्बन कॉपी दें। सिलेबस कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और आ गया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप एक छोटी सी डील करने के लिए विदेश चले जाते हैं, वहां के लोगों के साथ बैठते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजगार, यहाँ पे युवाओं का इतना बड़ा मुद्दा है, उनके साथ बैठ के इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम चले आए मेंस की तरफ, तो मेंस में जो है करंट अफेयर्स नहीं, वहां पे बिहार स्पेशल, और बहुत सारे लड़के बिहार स्पेशल को छोड़ देते हैं, वो उसमें भी जाके करंट अफेयर्स ही पढ़ने लगते हैं। तो एक सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई 48,000 लगभग 47,900 लड़के पास हुए हैं, इसमें से रिजल्ट तो 2200 का ही आना है, यानी कुल मिला के 46,000 के आसपास लड़के बाहर होंगे। लेकिन जितने भी बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमें सेलेक्ट होना है, तो उनका निगाह अंतिम फिजिकल पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। 2213 बिहार दरोगा का पीटी का रिजल्ट घोषित किया गया। 47,900 कैंडिडेट्स मेंस के लिए चयनित हुए हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन आपको बताएं कि आयोग, इसकी कार्यप्रणाली ये हमेशा से विवादास्पद रही है। इस कार्य प्रणाली को देखकर ये नहीं प्रतीत होता है कि हम आज़ाद भारत में परीक्षा दे रहे हैं। अंग्रेजी समय में सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था, उसमें भी बहुत सारी पारदर्शिताएं रखी जाती थी और इसी कारण इंडियंस जो है उसमें पास भी करते थे। लेकिन आप देखिए कि ये ऐसा आयोग है जो न क्वेश्चन पेपर देता है, न आंसर शीट देता है, न ही कार्बन कॉपी जो OMR का होता है न वो ही देता है, और न ही RTI का जवाब देता है। यानी कहा जाए तो कुछ नहीं, जैसे मर्जी हो वैसे भर्ती करना है। और यही कारण है कि आप लगातार देखते होंगे 2446 दरोगा या फिर 2213, एक बहुत बड़ा संख्या है छात्रों का जो ये आरोप लगाता है कि हमारा जितना कट ऑफ दिया गया है उससे कितना अंक ज़्यादा था, बावजूद इसके रिजल्ट नहीं हुआ। इस पर लेकर केस मुकदमा भी हुआ। 2446 के चारों मामले पर, पीटी, मेंस, फिजिकल, फाइनल रिजल्ट सभी पर केस हुआ। इन्हीं सब मुद्दों को बात करने के लिए हमारे साथ हैं रामांशु सर हैं, रामांशु GS क्लासेस इनका चलता है, और इनसे ही बात करेंगे। सर, रिजल्ट को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहले तो जो भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स, उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि उनकी मेहनत सफल हुई। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो असफल हुए। तो स्वाभाविक है कि जब भी कोई परीक्षा होता है तो उसमें सफल और असफल दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि जो असफल हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम क्यों और कैसे असफल हो गए। जी सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये आरोप है कि हमने जो है कट ऑफ को क्रॉस किया, हमारे जो मार्क्स थे कट ऑफ से ज़्यादा थे, उसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो स्वाभाविक है कि अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स कहता है तो उसके प्रश्नों को जवाब मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि हमारा ये जो आयोग है, इस प्रकार का आयोग है, जैसा कि उन्होंने कहा कि चलिए न्यूज़ जैसे पेपर को मैं हटा देता हूँ, आंसर शीट को हटा, लेकिन जो कार्बन कॉपी बनाया गया, कि कार्बन कॉपी बनाने का उद्देश्य क्या था, यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। उद्देश्य तो सिर्फ यही था ना कि बच्चों के पास वो कॉपी जाए ताकि वो चेक कर सकें कि हम कहाँ पे सही हैं और कहाँ पे गलत है। क्योंकि परीक्षा में असफलता लगी रहती है, लेकिन हर स्टूडेंट चाहता है कि इस बार अगर मैं फेल हो गया तो अपने कमियों को सुधार के अगले बार में सफल होऊंगा। लेकिन उनको यही नहीं मालूम चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट की बात करें तो उसमें 8-8 हजार लड़के, यानी 16,000 लड़के ऐसे हैं जिनका सिर्फ इसी आधार पे कैंसिल कर दिया गया, किसी ने साइन नहीं किया था, किसी ने रोल नंबर नहीं दिया था, किसी ने हिंदी में नहीं लिखा था, किसी ने इंग्लिश में नहीं लिखा था, लेकिन बच्चों को तो मालूम नहीं चला। 2000 की वैकेंसी और 16,000 बच्चे ऐसे ही हैं जो इस तरह से निकाल दिए गए।
तो आखिर उनको कैसे मालूम चला गया कि हम किस आधार पे निकाले गए हैं? हमने क्या सिग्नेचर गलत किया था, या हिंदी में नहीं लिखा था, इंग्लिश में नहीं लिखा था, रोल नंबर गलत भर दिया था, या फिर हमने जो है पेपर में क्वेश्चन कम किया था? तो इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमारा जो भी ये आयोग है इस तरह का काम नहीं कर रहा है, तो उसको इस पर जरूर सोचना चाहिए। और बाकी जो आपके प्रश्न है उसका मैं क्रमबद्ध से जवाब दूंगा। सर वही सर मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा परीक्षा का पद्धति हो सकता है वो भी आज के समय में सर? देखिए, यही सबसे बड़ा प्रश्न है बच्चों का। जो सबसे बड़ा डिमांड यही है परीक्षा के पैटर्न को लेकर। जो परीक्षा आप करा रहे हैं और आप इस बात का दावा करते हैं कि भाई हम बहुत फ्री एंड फेयर काम करा रहे हैं, तो फ्री एंड फेयर काम में तो एक ही चीज तो बच्चे आपसे मांग रहे हैं कि हमको कार्बन कॉपी दे दिया जाए। क्यों दे दिया जाए कि कल को अगर हम फेल होते हैं तो हमको मालूम तो चलेगा कि हम क्यों फेल हुए, और अगर हमको कोर्ट में जाना होगा तो मेरे पास क्या प्रमाण है? कुछ प्रमाण नहीं। हम फेल हो गए, हम हवा में हैं, हमको मालूम नहीं, और फिर हम जाते हैं कोर्ट के पास। कोर्ट आयोग को कई बार फटकारती है तो आयोग स्पष्ट रूप से बोल देता है कि भाई इसका मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है, हमने उसको नीलाम कर दिया। ये कौन सी बात हुई कि अभी साल भर एग्जाम होने को नहीं हुए, एग्जाम का भी रिजल्ट ठीक से निकला नहीं, और आपने सारे कागज को जो है, जबकि मामला कोर्ट में भी, जबकि मामला भी कोर्ट में, यानी कल को कोर्ट आपसे मांगेगी तो आप क्या जवाब देंगे? आरटीआई के मैंने बहुत सारे बच्चों ने हमको दिखाया, किसी का जवाब नहीं दिया, किसी का जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम आपसे जवाब भी नहीं चाह रहे हैं, मत दीजिए, कोई ऐसा जरूरत ही नहीं जवाब देने का। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें कार्बन कॉपी दे दीजिए। अगर आप अपने कार्बन कॉपी हमें दे देंगे तो हम जवाब अपने आप खोज लेंगे। सर एक और चीज है कि क्या सर बिहार के आयोग जो है वो क्वेश्चन सही ठीक करते सेट करते हैं और फिर उसका आंसर सही होता है? इस पर कितना यकीन किया जाए? बीपीएससी में आपको पता होगा सर कि हर एक बार बीपीएससी लगातार अपने से प्रश्न या तो कैंसिल करती है या फिर उत्तर बदलती है, और वो जानते हैं कि हम गलत करेंगे इसलिए ई ऑप्शन को लाया गया है। तो हम फिर बीपीएससी पर कैसे विश्वास कर ले कि इसके आंसर सही होंगे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे 3 आयोग हम देख रहे हैं। एक बीपीएससी, चलिए भाई संवैधानिक आयोग है। एक बिहार एसएससी की बात करते हैं, उसका हाल तो देख ही रहे हैं कि कुंभ का मेला भी 4 साल में एक बार आ जाता है, लेकिन ये बिहार एसएससी का कोई अता पता नहीं। और तीसरा जो आप देख रहे हैं कि बिहार के लिए जो चयन आयोग बनाया गया है पुलिस और दरोगा के लिए, उसका हाल भी देख ही रहे हैं। अब देखिए, बीपीएससी में एक छोटा सा समस्या छोटी थी, लेकिन वो बहुत बड़ी समस्या क्या थी कि इनको साल में भी एग्जाम नहीं कराते थे। देखिए, आप 48वीं से 52वीं, यानी आप 4 साल या 5 साल का एग्जाम एक बार करा रहे हैं, और उसके बावजूद भी आपके पास ऐसे लोग नहीं है कि आप 150 क्वेश्चन बना सके। 150 क्वेश्चन में भी 10 से 15 क्वेश्चन गलत। 48 से 52 में 14 क्वेश्चन कैंसिल किया गया, आयोग ही कैंसिल किया, आयोग कैंसिल कर रहा है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं इन्हीं को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, और इनको जो तनख्वाह मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है, इन पे प्रश्न उठाना चाहिए कि आपको किस चीज के लिए कर रहे हैं भाई। आप जो है क्वेश्चन सही नहीं बना पा रहे हैं। अब ये 2-3 बार केस खूब सारे हुए तो आपने क्या किया, ऑप्शन ई डाल दिया। ये भी दुनिया का सबसे अनोखा ऑप्शन है। क्यों? इसमें ऑप्शन में ई में अक्सर कई जगह लिखा था कि इनमें से कोई नहीं। आपने दे दिया है क्या कि एक से ज्यादा आंसर या कोई आंसर नहीं, यानी आपने अपनी गलतियों को, ताकि लड़के कोर्ट में न जा पाए, तो इसने आपने ऑप्शन दे दिया कि चलो भाई इसका ऑप्शन ई होगा। इस हिसाब से पूरे दुनिया में कोई एग्जाम नहीं होता। ऑप्शन ई जरूर होता है, लेकिन ऑप्शन ई में इस तरह की दोनों चीजें लिखना, ये कहीं भी आज तक हमने नहीं देखा है। ये बिहार और बिहार के आयोग ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सर तो वही तो दरोगा में मुझे कहना है कि उनमें 4 ऑप्शन रहता है, और बीपीएससी भी बाबू कुंवर सिंह को मानसिक रूप से पटना से लड़ा सकते हैं। तो फिर दरोगा आयोग क्या सही करा रहा है वो तो किसी को पता ही नहीं है, तो जारी करना जरूरी है। फिर कैसे हम फेयर एग्जाम मान सकते हैं इससे? ये देखिए, ये बच्चों के बार-बार प्रश्न उठ रहे हैं, और जब एग्जाम हुआ तब उसमें एक प्रश्न और उठा था कि सर सिलेबस कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और आ गया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। या तो आप लिख दीजिए कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं, तो चलिए हम तैयार हो जा रहे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपने एक विधिवत सिलेबस दिया, चलिए हम सिलेबस में 2-4-5 क्वेश्चन इधर हो सकते हैं, लेकिन आप 20-20 क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं जिसका सिलेबस से कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा चलिए, वो तो चूंकि सबके लिए कॉमन है तो बहुत लोग गलतियां करेंगे, हम लोग उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं। लेकिन जो बच्चों का बार बार प्रश्न यही उठ रहा है कि सर हमारा नंबर जो है 61.5% से ऊपर था, हम 123 से ज्यादा किए हुए, हम 125 किए हैं, 130 रिजर्वेशन में भी हैं, हम रिजर्वेशन में भी, हम कैटेगरी में हैं, सारी चीजें हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट क्यों ना गया है, और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहा है। और आपने एक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया कि भाई इतने लड़के इस कारण से हटाए गए, इतने लड़के इस कारण से हटाए गए, इतने लड़के इस कारण से हटाए गए, लेकिन जो 16,000 बच्चे इन कारणों से हटाए गए उनको खुद नहीं मालूम कि किस कारण से वो हटाए गए। हो सकता है कि 16,000 बच्चे वो हों जो इन कारणों से हटाए गए, तो उनको मालूम चल जाए कि हम गलती किए हैं, लेकिन
मुझे फिर नहीं समझ में आता है कि कार्बन कॉपी आप क्यों नहीं दे रहे हैं। सर ऐसा अजूबा आयोग आप कभी सुने हैं, देखे हैं कभी दूसरे राज्य में? इतना दिन का आपका देखिए, करियर है सर। अब देखिए हम लोग ने जो है, मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस बहुत सारे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उसके अलावा मध्य प्रदेश, कई मैंने स्टेट, इसके अलावा दरोगा के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, एनडीए सीडीएस, बहुत सारे एग्जाम मैंने दिया, क्वालिफाई भी किया। लेकिन जब हम लोग बिहार में आते हैं तो अजीब सा हम लोग का हो जाता है, इसीलिए पूरी दुनिया हमको एकदम अजीब निगाह से देखती है कि साहब आप लोग बिहार से हैं। हम लोगों ने कहा हाँ भाई बिहार से हैं। तो वहां पेपर सुना है कि बिहार एसएससी का हुआ था, हमने कहा हाँ 2014 के आसपास हुआ था। का रिजल्ट कब आएगा? अब ये तो भगवान ही जाने कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। और ये तो एक अजूबा हो जा रहा है कि जब भी कोई पेपर हो रहा है तो पेपर होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद तुरंत ऐसा कि क्या हो रहा है कि भाई केस करने की जरूरत पड़ जा रही है। आप एक फ्री एंड फेयर जो है एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। हर एग्जाम में प्रश्न चिन्ह, हर एग्जाम में प्रश्न चिन्ह, और उस प्रश्न चिन्ह को अभी कभी आपने हटाने का कोशिश नहीं किया, बल्कि दबाने का कोशिश हो रहा है। अब इसमें बेचारे लड़के आंदोलन करने जा रहे हैं, तो आंदोलन करने लड़के जब जा रहे हैं तो उनको लाठी पड़ रही है। अब लड़कों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो युवाओं को भड़काती रहती हैं, जिसके कारण ये मजबूरन सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर ये युवा जाएंगे कहाँ? और चूंकि आपने सिस्टम ही ऐसा बिहार में बना दिया है कि हमारे पास रोजगार का कोई और साधन ही नहीं नौकरी के अलावा, तो हम रोजगार का मतलब ही समझते हैं कि सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी का हाल तो आप भी देख रहे हैं कि कुछ सालों से क्या सर है। अभी एनटीपीसी का विवाद हुआ था, अभी देखे होंगे आप सर कि विवाद हुआ तो केंद्र सरकार एक्शन में आई, टीम बनाया गया, वो टीम पटना में और जितने भी जगह विवाद हुआ वहां पर जाकर छात्रों से बात कर रही है और एक आश्वासन दिया गया है कि हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बिहार में हर एक परीक्षा, आप बीएसएससी के देख लें, आप टीचर को देख लें, बीपीएससी को देख लें, फिर से ये दरोगा आयोग को देख लें, मीन्स कोई ऐसा आयोग या भर्ती नहीं है जिस पर विवाद ना हो, जिस पर प्रश्न ना हो। ताकि चल क्या रहा है सर बिहार में? देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब मन में खोट होता है कहीं ना, तो हम ऐसा कोई नियम कानून बनाते ही नहीं है कि उसमें अपराधी को पकड़ा जाए, क्योंकि हमने ही ऐसा नियम कानून बना दिया है कि उसमें अपराध हो, और जब अपराध होगा तो उससे पीड़ित बहुत सारे लोग होंगे। तो आज अगर जनता हो रही तो कल को सरकार भी पीड़ित होगी। रेलवे वाले में यही हुआ कि बच्चों ने डिमांड किया, और बच्चों ने जो है, भाई बच्चे आखिर इस कोरोना काल में कैसे विरोध करें, तो विरोध करने का एक ही तरीका था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे ट्विटर होना शुरू हुआ, और ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे ट्वीट हुए। लड़के यही तो कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। जो बात एक हफ्ते बाद हो रही है, अगर एक हफ्ते पहले यही हो जाती, आप एक छोटी सी डील करने के लिए विदेश चले जाते हैं, वहां के लोगों के साथ बैठते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजगार, यहाँ पे युवाओं का इतना बड़ा मुद्दा है, उनके साथ बैठ के इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। अगर यही डिस्कशन पहले हो जाता तो वो छोटे छोटे भोले वाले बच्चे 18 साल 20 साल के, वो रेलवे स्टेशन पे इस ठंड के दिनों में क्यों जाते? वो क्यों पुलिस से लाठी खाते? क्यों अपना सर फटवाते? उनकी इसकी कोई जरूरत नहीं। वो तो बेचारे पढ़ने वाले लड़के हैं और उनको कोई इतनी आसानी से भड़का भी नहीं सकता। वो उनका दुख है, इतने समय का असंतोष है जो इस रूप में निकल रहा है। सर अब आते हैं सर सिलेबस की तरफ। सर मेंस लगभग अप्रैल मई में प्रस्तावित है कि हो ही जाएगा। लगभग देखे तो सर 70, 80 दिन, 100 दिन के आसपास मैक्सिमम मिलेगा। क्या करना चाहिए छात्रों को? देखिए, अब तो मेंस आ गया है, इसमें भी लड़के गलती करते हैं। गलती कहाँ करते हैं कि जो प्री का दरोगा का सिलेबस है उसमें स्पेशली लिखा है करेंट अफेयर्स और बाकी जीके जीएस, और बाकी सिंपल सा मैथ और सिंपल सी रीजनिंग आती है। लेकिन अगर हम चले आए मेंस की तरफ, तो मेंस में जो है करंट अफेयर्स नहीं, वहां पे बिहार स्पेशल है, और बहुत सारे लड़के बिहार स्पेशल को छोड़ देते हैं, वो उसमें भी जाके करंट अफेयर्स ही पढ़ने लगते हैं। तो एक बात तो सोच लीजिए कि करंट अफेयर्स, भाई आयोग है कुछ भी कर सकता है, करंट अफेयर्स को जहाँ सेकेंडरी रखिएगा, बिहार स्पेशल को प्राइमरी रखिएगा। सर बिहार स्पेशल में क्या सर रहेगा? अब देखिए, अगर बिहार की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास बिहार का ही था, मध्यकाल भी बिहार से प्रभावित था, और आधुनिक भारत का इतिहास भी बिहार से प्रभावित था। सभी आंदोलन में हम लोग थे, यानी सभी आंदोलन में कहीं ना कहीं बिहार के लोगों की भूमिका थी। तो जितने लोगों की भूमिका थी उसी से प्रश्न आते हैं। प्लस दूसरा क्या आता है, अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात मान लें तो उसकी बात करें, तो चाहे संविधान की बात करें, चाहे कोई भी सिस्टम की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं बिहार का योगदान शुरू से लेकर अंत तक रहा है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस में भी अगर हम बात करते हैं तो बिहार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो जितने भी खनिज संसाधन हैं कहाँ, अच्छा आजकल क्या हो रहा है कि बिहार से रिलेटेड कुछ करंट भी डाल दे रहा है, लेकिन वो बिहार से रिलेटेड हो रहा है। तो कहीं पे कोई नई कंपनी बनी है, किसी खनिज के लिए कोई विशेष काम हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा हमको फोकस। तो हिस्ट्री तो आप तो समझ लीजिए कि बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास एक ही।
ज्योग्राफी में जो खनिज हैं, जो नदियां हैं बिहार से रिलेटेड, इसके जो छोटे बहुत जो है पठार हैं, पहाड़ हैं, ये सारे के सारे परियोजना, ये सारी परियोजनाएं जितनी भी हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीजें। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो कि कोई किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, चाहे इस तरह की चीजें, ये आपसे पूछी जाएंगी। अच्छा, एक जो है थोड़ा सा बिहार में अब इकोनॉमिक्स में प्रश्न बहुत पूछे जाने लगे हैं, तो जब भी बजट आता है तो एक बार बजट से रिलेटेड थोड़ा सा इकोनॉमिक्स देख लीजिएगा। वो करंट का भी पार्ट होता है और बिहार स्पेशल का भी पार्ट। सर एक और चीज देखते हैं बिहार में कि 20 साल पुराना भी करंट पूछा जाता है। देखिए, ये तो अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि 1992-93 में ऊर्जा खपत कितना था, 56 से 59। ये आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है। दरअसल क्या है कि ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ये जो व्यक्ति उस क्वेश्चन को बना रहा है वो अपने से क्वेश्चन नहीं बना रहा है, वो कोई प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाया और उसको डाल दिया, और उसने ये नहीं सोचा कि इसमें जो है 1993-94 दिया है कि इसमें हमें 2021-22 पूछना चाहिए। तो ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ये कहीं किताब से उठा के प्रश्न डाला गया है, इसलिए प्रश्न आ रहे हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा सर। सर एक और चीज सर, इसमें सबसे अंतिम प्रश्न है मेरा कि फिजिकल का बड़ा अहम योगदान होता है। हाँ। बहुत पढ़ने वाले कैंडिडेट्स भी हैं, लेकिन वो फिजिकल सोचते हैं कि जब आएगा तब देखा जाएगा। हाँ। अभी से कितना समय देना पड़ेगा, कितना जरूरी है, और दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए पढ़ाई? अब देखिए, यही सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि ये जो हमारा पुलिस और दरोगा की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल ही होती है। वो तो क्वालिफाई करने के लिए, लोगों को छांटने के लिए रिटन का तरीका बना दिया गया, लेकिन मेन इसमें जो चाहिए वहां पे फिजिकल अपीयरेंस चाहिए और आपकी फिटनेस चाहिए। दो कारण से चाहिए, ताकि आप जनता को कंट्रोल कर सकें और जरूरत पड़ने पे आप अपने को भी बचा सकें। अगर आप स्वयं फिट नहीं रहेंगे तो अपने आप को भी बचा नहीं पाएंगे, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमको सुनने को मिलती हैं। लेकिन हुआ क्या है इधर बीच के वर्षों में कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके पास वैकेंसी ना निकलने से वो बिहार दरोगा का भी फॉर्म भरते हैं, तो वो रिटेन में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन फिजिकली फिटनेस नहीं है। ऐसे में उन लड़कों के पास चांस बढ़ जाता है जो शुरू से अपने फिटनेस पे ध्यान दिए हुए हैं। तो एक सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई 48,000 लगभग 47,900 लड़के पास हुए हैं, इसमें से रिजल्ट तो 2200 का ही आना है, यानी कुल मिला के 46,000 के आसपास लड़के बाहर होंगे। लेकिन जितने भी बच्चे हैं अगर वो चाहते हैं कि हमें सेलेक्ट होना है तो उनका निगाह अंतिम फिजिकल पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। जी सर। अच्छा, एक गलती और नहीं करेंगे। पिछली बार जैसे हुआ था कि जब हाई जंप की बात हो रही थी तो उसमें टाइगर जंप को लेके और इस पे जो है बैन लग गया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहिए। वो जो टाइगर जंप वाला होता है ये ऑप्शन होता है, वैसे रियल वो तरीका नहीं होता है। मेडिकल के चक्कर में नहीं पड़े। हाँ, मेडिकल। हाँ, तो अच्छा, तो एक काम जरूर आप कीजिएगा कि जितने लोग ये सोच रहे हैं कि हमें बिहार दरोगा में सेलेक्ट होना है तो बेहतर होगा कि अभी से पूरा फिजिकल तो नहीं लेकिन कम से कम वॉकिंग और 2-4 किलोमीटर का दौड़ना तो जरूर होना चाहिए। ये तो ऐसे भी फिटनेस के चाहिए, तो अभी से अगर वो शुरू कर देंगे तो उसमें उनके पास प्रेशर नहीं रहेगा और दौड़ते रहेंगे तो शरीर फिटनेस रहेगा तो बाकी सारा काम भी वो कर लेंगे। ठीक है सर। सर आज जुड़े और सर ने बताया आपको, लेकिन सबसे अहम जो है, जो हमेशा बना हुआ है, छात्र हमेशा पास करते हैं, मेहनत करते हैं, वो पास करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है छात्रों का जो कि ये आरोप लगाता है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, और धांधली का आरोप उनका वाजिब इस कारण से लगता है क्योंकि आयोग के द्वारा कोई भी संवैधानिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ऐसा तो मैं 2446 दरोगा में अच्छे से देख रहा हूँ, और उससे पहले कोर्ट केस हुआ वो इसका गवाही देता है। तो जरूरत है कि बिहार में जो एक छवि बनी हुई है, सरकारी नौकरी ही बस यहाँ एक रोजगार है, और उसको भी सही तरीके से नहीं लिया जाता है, हमेशा बवाल, विरोध या हाई कोर्ट में जाना ही पड़ता है। उससे कम से कम निजात मिले तभी बिहार में सुशासन की सरकार कहा जा सकता है, वरना ये नारों तक ही सिमट के रह जाएगा और लोगों को सुशासन नहीं बल्कि एक तरह से कहें तो अन्याय में जीने को मजबूर होना पड़ेगा। तो सर जुड़े आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।